हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मेघलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो कैश बुक के प्रैक्टिकल्स का ये वीडियो नंबर 3 है और कैश बुक के चैप्टर का ये वीडियो नंबर 8। तो वीडियो नंबर 5 आप जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने कैश बुक के सारे फॉर्मेट्स आपको समझा दिए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन अब आपको दिख रही है, इसकी हेल्प से हमें सिंगल कॉलम कैश बुक रेडी करनी है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का ये हमारे सामने फॉर्मेट है, जिसके अंदर डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड और क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड है। तो पीछे वाली वीडियोस की तरह ही मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब जब आपके पास कैश आएगा और जब जब आपके पास कैश जाएगा, आपको बस उसी को ही रिकॉर्ड करना है। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब यही है कि आपको ओनली कैश की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है। तो जब कैश आएगा तो यहां पर लिखिएगा, और जब कैश की आपको पेमेंट करनी है या कह लीजिए कैश आपके पास से चला जाएगा, तब आपको राइट साइड में ही लिखना है। तो सिंपल सी बात है। तो देखते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस को। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1 मार्च 2020। तो हमने मार्च 2020 पहले ही लिख लिया है, ताकि ये डेट बार बार आपको मेंशन ना करनी पड़े। आप मार्च की डेट को ही डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। अब तो 1 मार्च को हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि लास्ट मंथ से हमारे पास 5 लाख का बैलेंस रखा हुआ है। मतलब जब आपने फरवरी के अकाउंट क्लोज किए होंगे तो हमारे पास बैलेंस सीडी 5 लाख रखा हुआ होगा, और जो पीछे वाले मंथ का बैलेंस सीडी होता है वो अगले वाले मंथ का क्या बन जाता है, बैलेंस बीडी बन जाता है। तो डेफिनेटली हमारे पास 1 मार्च का बैलेंस बीडी कितना है, आप देखिए यहां पर 5 लाख है, तो आप यहां पर 5 लाख डायरेक्ट लिख दीजिए। तो मैंने क्या किया है, 5 लाख पहले से ही लिख दिया है, मतलब हमारे पास जो कैश है वो आप बैलेंस बीडी की फॉर्म में लिख दीजिए। सेकेंड ट्रांजैक्शन आप देखिए, मार्च 5 की है। आपने क्या किया है, बैंक के अंदर 1 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। सिंपल सी बात है, आपके पास कैश रखा था, आपने बैंक में जमा करा दिया। पर एक बात तो फिक्स है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके पास से कैश कम हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि आपके बिजनेस में से कैश चला जाएगा। तो कैश आपके बिजनेस में से कितना चला गया है, 1 लाख। तो आपके बिजनेस में से 1 लाख कैश चला गया है, आप क्रेडिट साइड में ही लिखोगे, क्योंकि डेफिनेटली आपने कैश की पेमेंट की है। किसको की है, बैंक को। तो आप यहां पर लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट। आपने बैंक को 1 लाख रुपए दे दिए हैं, ये कह सकते हैं। और वैसे भी अगर हम इस ट्रांजैक्शन की जर्नल में एंट्री करें तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को तो आपने फिर भी क्रेडिट किया ही है, तो वही बात मैंने यहीं पर की है। कैश की क्रेडिट के अंदर मैंने 1 लाख लिख दिया है। रीजन क्या है, बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया है 2 लाख रुपए। कौन सी डेट को, 10 मार्च को। तो बैंक से जब आप पैसा निकलवाओगे तो आपके पास कैश आ जाएगा। तो आप अगर जर्नल एंट्री करोगे तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डेफिनेटली आपके पास कैश आ रहा है। तो जब जब कैश आएगा तो हमको कहां लिखना होता है, डेबिट साइड में। पर कैश आया कितना है, 2 लाख। रीजन, बैंक। डेट क्या है, 10 मार्च। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अमाउंट लिख दीजिए और इसका रीजन यहां लिख दीजिए। 2 लाख जो आपके पास आए हैं उसका रीजन क्या है, बैंक। आगे देखिए, मार्च 15 को आपने फर्नीचर रिपेयर कराया है, जिसके लिए आपने 20,000 रुपए की पेमेंट की है। तो जब जब आप रिपेयर कराते हो तो क्या लिखते हो, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि रिपेयर की पेमेंट आपने कैश में की है, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रिपेयर करवाएंगे, 20,000 की पेमेंट करेंगे, तो हमारे पास से कैश चला जाएगा। कैश का जाना हम हमेशा यही लिखते हैं। कितना कैश गया है, 20,000। यहां पे आप डेट मेंशन कर दीजिएगा और यहां पर आप रीजन लिख दीजिएगा। क्या रीजन है, बाय रिपेयर्स अकाउंट 20,000। आगे देखिए, आपने एक्स को 98,000 पे किया है और उससे डिस्काउंट रिसीव किया है 2,000 का। इसका मतलब है कि एक्स को आपने पेमेंट करनी थी 1 लाख, पर एक्स को आपने पेमेंट कितनी की है, 98,000। और बदले में उसने आपको डिस्काउंट कितना किया है, 2,000 का उसने हमको डिस्काउंट दिया है। पर इस ट्रांजैक्शन की वजह से आप सिर्फ ये देखिए कि आपका कैश इफेक्ट हुआ कितना है, सिर्फ 98,000। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर
हमारे पास डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके पास से कैश गया कितना है, हमें सिर्फ वही लिखना है 98,000। रीजन एक्स, आपने एक्स को 98,000 की पेमेंट की है, तो ये 2000 आपको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करने हैं, क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर रहे हो। तो आप 98,000 को लिख दीजिए। 2000 आपको यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं करने हैं, नीचे वर्किंग नोट में लिखना हो तो कहीं पे आप लिख सकते हो। तो ये डेट क्या है, 20 मार्च लिख दीजिए। आगे ट्रांजैक्शन है हमारी, हमने कैश सेल की है 2 लाख की, और 2 लाख रुपए में से 1,50,000 रुपए हमने बैंक में जमा कर कराए हैं 25 मार्च को। मतलब आपने 21 तारीख को सेल की है कैश में, तो 21 तारीख को तो आपके पास कैश आ ही गया। कितना आ गया, 2 लाख। तो आप यहां लिख दीजिए टू सेल्स अकाउंट कि सेल्स करने की वजह से आपके पास 2 लाख रुपए आ गए। पर आपने क्या किया, इस 2 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए कब बैंक में जमा कराए हैं, 25 मार्च को। तो 25 मार्च को आपने 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए, तो 1.5 लाख रुपए आपके पास से चले जाएंगे। रीजन क्या है, बाय बैंक अकाउंट। तो ये वो एंट्री जब आपने सेल की, और ये वो एंट्री हुई जब आपने इस 2 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करा दिए। तो सिंपल सी बात थी, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोली गई थी। इस ट्रांजैक्शन को वो 2 लाइंस में भी बोल सकता था। 21 तारीख को कह सकता था कि आपने कैश में सेल की है, और 25 तारीख को एक लाइन और लिख देता कि आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया है। पर इसने 2 अलग अलग लाइन यूज नहीं की, उन दोनों लाइंस को एक ही जगह पर मिक्स कर दिया। तो बट हमको ट्रांजैक्शंस को अलग अलग दिखाना ही होगा। आगे बात है हमारी 26 तारीख की। 26 तारीख को वाई से हमने रिसीव किया है 2 लाख, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कितना किया है, 10,000। तो डेफिनेटली हमको तो कैश से मतलब है कि वाई से हमें पैसा मिला है कितना, 2 लाख। तो आप यहाँ पे 2 लाख लिख दीजिए। डेट क्या है, 26। रीजन कौन है, वाई। तो वाई ने हमको 2 लाख दिया है, डेफिनेटली पैसा आया है, डेबिट में लिख दीजिए। आगे देखिए 28, आपने लोन की पेमेंट की है 1 लाख। डेट क्या है, 28। तो डेफिनेटली आपने लोन रिपे किया है, लोन की पेमेंट कर दी है, कैश आपके पास से चला गया होगा, यहां लिख दीजिए। आगे देखिए, आपने जेड को पेमेंट की है 78,000 की, इन फुल सेटलमेंट ऑफ रेट्स 80,000। आपने जेड को देने थे 80,000, पर जेड आपसे कितने पैसे ले रहा है, 78,000। तो आप ये देखिए आपके पास से कैश कितना चला गया है। हमारे पास से कैश गया है सिर्फ 78,000। तो आप 78,000 ही लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दीजिए, डेट क्या है, 29। अब 2000 का मैटर डिस्काउंट का है, हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, वो आप यहां पर कहीं पे भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही लिखना है। 30th को देखिए, हमने बी को चेक इशू किया है 30,000। अब आप सोचकर देखो, जब भी हम किसी पार्टी को चेक इशू करते हैं तो वो पैसा आपका कहां से कट जाएगा, आपके बैंक में से डिडक्ट हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपका बैंक कॉलम के साथ है। यस, इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपके बैंक के साथ है, आपका बैंक बैलेंस कम होने वाला है। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन की। तो ये वाली जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसको आपने इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कंसीडर नहीं करना है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस चेक करना है, हमारे पास कितना कैश रखा हुआ है या दोनों साइड बराबर हो गई। मान लीजिए डेबिट साइड का टोटल 10 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल भी 10 लाख, मतलब जितना पैसा हमारे पास था उतना हमने खर्च कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ भी कैश बैलेंस नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कैश है 10 लाख, इस साइड का टोटल मान लीजिए हमारे पास है 10 लाख, वैसे तो 11 लाख है टोटल लगा के देखोगे, और इस साइड का टोटल मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, मान लीजिए इस साइड का टोटल है 7 लाख। तो आप सोचकर देखो, ये हमारे पास पैसा पहले से रखा था, ये 6 लाख रुपए मेरे पास आ गए, तो साल के दौरान मेरे पास
6 लाख आए हैं, जबकि 5 लाख मेरे पास पहले से रखे हुए थे। टोटल कैश कितना हो गया आपके पास? 11 लाख। 11 लाख रुपए में से कुछ पैसा आपने बैंक में जमा कराया, कुछ खर्चे भी किए, तो टोटल खर्चा कितना हो गया आपके पास? 7 लाख। तो 11 लाख आपके पास टोटल है, 7 लाख रुपए आप बाहर भेज चुके हो, तो बाकी का कैश बैलेंस आपके पास कितना है? 4 लाख। तो इस साइड का टोटल क्योंकि 11 लाख है, इस साइड का टोटल क्योंकि 7 लाख है, तो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए आपको यहाँ पे 4 लाख लिखना होगा, जिसको आप कहोगे बाय बैलेंस सीडी। स्पेलिंग पूरी लिख लेना। मंथ क्योंकि मार्च का है और मार्च के मंथ के अंदर 31 डेज होते हैं, तो आप यहाँ पे 31 लिख दीजिए, बाय बैलेंस सीडी लिख दीजिएगा, यहाँ पे 4 लाख। इसके बाद क्या करना है आपको? ये कॉलम क्लोज करना है, और जहां पे आपने कॉलम क्लोज किया है वहां पे आमने सामने ही आपको टोटल करना होता है। डबल अंडरलाइन इस बात को इंडिकेट करती है कि आपने एक मंथ का अकाउंट क्लोज कर दिया है। तो आप ये देखिए, आपके पास मंथ के लास्ट में 4 लाख रिमेनिंग है। इस 4 लाख को जब आप नेक्स्ट मंथ में ओपन करोगे तो यही बैलेंस सीडी 1 अप्रैल को आपका क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी। डेबिट साइड के अंदर आप आओगे, क्या लिखोगे यहां पर? 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस बीडी, और इसी डेबिट वाले कॉलम के अंदर आप 4 लाख मेंशन कर देना, और आपके नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं कुछ जीएसटी की ट्रांजैक्शंस को भी अभी कैश बुक में इंक्लूड करने वाला हूं। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।